जय श्री राम। मान्यवर, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अर्थात भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। भगवान श्री राम जब वन को निकले थे तो उनके साथ भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता जी भी साथ हो ली थी। वन केवल भगवान श्री राम को मिला था, किंतु लक्ष्मी स्वरूपा धर्म पत्नी जो सीता जी थी भगवान श्री राम के, वह भी साथ हो ली थी। और लक्ष्मण जी जो उनके भाई थे वह भी साथ हो लिए थे। ऋषि मुनियों से मिलते हुए, संत से, साधु से, महात्मा से मिलते हुए भगवान श्री राम पंचवटी में जाकर अपना डेरा जमा लिए थे। वहां कुटिया बना लिए थे और पंचवटी में ही सीताहरण की घटना घटी थी। अब आते हैं सीताहरण की घटना पर। रावण की बहन शूर्पणखा जब पंचकुटी के पास आई थी तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को देख करके मोहित हो गई थी। और जब मोहित हो गई थी तो वो कुछ ऐसा बर्ताव करने लगी जिसके कारण क्रोध में आकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बोले कि लक्ष्मण इसका नाक कान काट लो, और लक्ष्मण जी ने उनका शूर्पणखा का नाक कान काट लिया था। शूर्पणखा लंका न जाकर के, रावण के पास न जाकर के खरदूषण के पास चली गई। खरदूषण भी शूर्पणखा के भाई ही लगता था कहिए। और खरदूषण जब इस बात को सुना कि किसी वनवासी ने, किसी जंगल में रहने वाले आदमी ने रावण की बहन, हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट लिया है, तो वह अति क्रोध में आ गया। और जब अति क्रोध में आ गया तो वह हमला करने की तैयारी किया और अपना सैनिक सामान जो भी कहिए ले करके और राम जी पर हमला करने चल दिया। प्रभु श्री राम जब जान गए कि खरदूषण आ रहा है पंचकुटी के आसपास में, तब वह सीता जी से बोले, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, अब मैं करब कछुक नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब तक करिहु निशाचर नासा। भगवान श्री राम सीता जी से बोले, हे प्रिय, मेरी बात को सुनो। अब मैं कुछ नरलीला करने वाला हूँ, तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं निशाचर का नाश करता हूँ। अर्थात भगवान श्री राम ने अपने पत्नी सीता जी से कहा कि हे प्रिय, आप अग्नि में चले जाइए, जब तक मैं निशाचर का नाश न कर दूं, आप अग्नि में ही रहिएगा। और सीता जी जो लक्ष्मी स्वरूपा थी वह अग्नि में चली गई। अब रावण जिस सीता को हरण किया है वह तो सीता थी नहीं जो भगवान श्री राम की पत्नी थी, वह तो अग्नि में चली गई थी। भगवान श्री राम माया से सीता जी का रूप बना दिए थे और वह वहीं रहने लगी थी, पंचकुटी में रहने लगी थी कहिए। और जब रावण हरण किया तो वह उसी सीता का हरण किया जो भगवान श्री राम नकली सीता बना दिए थे। इस बात को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए कि भैया श्री राम ने कोई नकली सीता जी को बना दिया और असली सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। अब सवाल यह उठता है मान्यवर कि जो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी वह निकली कब, और जो रावण ले गया था वह कौन थी? तो वह तो नकली सीता जी थी। लेकिन जब भगवान श्री राम रावण को हरा करके, रावण को मार करके और लंका जीतने के बाद जब सीता जी को ले आए और उस सीता जी का अग्नि परीक्षा हुआ, इसीलिए भगवान श्री राम अग्नि परीक्षा लिए थे कि उस अग्नि से जो ओरिजिनल सीता जी थी वह बाहर निकल गई और जो नकली सीता जी थी वह अग्नि में चली गई। कहने का तात्पर्य यह है कि रावण जिस सीता जी को लेकर गया था, जो अपहरण करके ले गया था, वह प्रभु श्री राम के पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी नहीं थी, वह नकली सीता जी थी जो अग्नि परीक्षा करते समय उसमें से बाहर निकली थी। अर्थात प्रभु श्री राम सामने थे, अग्नि परीक्षा ले रहे थे, तब सीता जी अग्नि से बाहर निकली। और रावण जब चुरा कर ले गया उससे पहले सीता जी अग्नि में चली गई थी।
इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।